इंसान की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण पल दो होते हैं दोस्तों। एक तो वो जब उस इंसान का जन्म होता है और दूसरा वो जब उसे ये पता चलता है कि उसका जन्म आखिर हुआ क्यों है। कर्क राशि सेंटिमेंट्स की राशि होती है, अत्यंत भावुक, क्योंकि चंद्रमा प्रधान है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित होने वाली राशि भी कर्क राशि होती है। कर्क राशि के लोग जितनी जल्दी इस बात को समझ लें कि उन्हें दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, उनका जीवन उतना ही आसान और उतना ही सरल हो जाएगा। जून माह 2025 में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं और ये परिवर्तन हमारे कर्क राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार से काम करने वाले हैं वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमान कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 4 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं ना दोस्तों, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि कर्क है या फिर आपकी लग्न कर्क है। और जून माह अत्यंत महत्वपूर्ण है कई रूपों में। देखिए, यदि आप मुझसे यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप 7 दिन में कैसे करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं, तो मेरा आपसे करवत निवेदन है कि इस वीडियो को स्किप कर दें, आगे बढ़ जाए, है ना। क्योंकि ज्योतिष जो है ना, एस्ट्रोलॉजी, ये आपको एक टॉर्च का काम करती है, एक दिशा निर्देश का काम करती है। आप चलना तो आपको ही पड़ेगा। प्लेटफॉर्म, एक रास्ता हम दिखा सकते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलने का कार्य तो जातक को ही करना पड़ेगा, है ना। उस मार्ग पर चलकर आप जीवन में सफल हो सकते हैं यदि आपकी कॉम्बिनेशंस, प्लैनेट्स सही हैं तो। मंगल महाराज जो विगत कई माहों से आपकी पत्रिका में आपके 12वें भाव में और प्रथम भाव में गोचर कर रहे थे, मार्गी उदित, मार्गी वक्री की स्थिति में चल रहे थे, फाइनली 7 जून 2025 को मंगल महाराज ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया। देखिए, मंगल जो है वो कर्क लग्न की पत्रिका में आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ आपके कर्मेश होते हैं। कर्म क्षेत्र के भी स्वामी आपके मंगल महाराज होते हैं, ग्रहों के सेनापति हैं। और ये मंगल महाराज ट्रांजिट करके आपके 2nd हाउस में गोचर कर गए हैं 7 जून 2025 के दिन। विगत कई माहों से आपको आपकी संतान की तरफ से कुछ परेशानियां देखने के लिए जरूर मिल रही होंगी। आपकी जो एक्सपेक्टेशन आप अपनी संतान से लेकर चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको फुलफिल होती हुई नहीं दिखाई दे रही होगी। वहीं चूंकि मंगल आपके कर्म के स्वामी हैं और नीच की स्थिति में चल रहे थे, आपके कर्म क्षेत्र में आपको समस्याएं देखने के लिए डेफिनेटली मिल रही होंगी दोस्तों, है ना। बॉस के साथ में, बॉस के द्वारा आपकी बात को तवज्जो ना देना, वो इंपॉर्टेंस ना मिलना ऑफिस में जिसको कि आप डिजर्व करते हैं, वो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा निश्चित तौर पर। अब ये मंगल महाराज जबकि आपके 2य भाव में गोचर कर गए हैं, एक्यूमुलेटेड वेल्थ होता है ये भाव, आपका धन का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, आपके परिवार का भाव होता है। मंगल का यहां पर ट्रांजिट करने के बाद में अभी आपके लिए समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि मंगल का जो ट्रांजिट हुआ है, ये मंगल महाराज केतु के साथ में युति बनाकर बैठे हुए हैं 2nd हाउस में। केतु और मंगल की युति अंगारक दोष का निर्माण करती है, जिसपे कि सामने से बैठे हुए राहु महाराज जो आपके 8म भाव में गोचर करके बैठे हुए हैं, ये इसमें छौंक या तड़का लगाने का काम कर रहे हैं। जीवन के किस क्षेत्र में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। ये ट्रांजिट जो है ये 7 जून से लेकर 26 जुलाई तक चलने वाला है। लगभग 50 से 51 दिन का ट्रांजिट है। 2nd हाउस मैंने आपसे कहा कि आपकी वाणी का होता है, आपके परिवार का होता है। देखिए, जो आपका फ्रस्ट्रेशन है ना, जो आपके वर्क प्लेस का फ्रस्ट्रेशन है, वो आपका अपना फ्रस्ट्रेशन है, उसको अपने तक रखिए। अपने परिवार पर या अपने बच्चों पर निकालने का प्रयास न करें, क्योंकि मंगल की दृष्टि, 4थी दृष्टि जो खराब होती है, वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव आपकी संतान का होता है, संतान की एजुकेशन का होता है, आपके लव रिलेशंस का होता है। 2nd हाउस वाणी का होता है। कहीं ना कहीं आपकी खराब वाणी के चलते हुए
आपकी वाणी इस 50 दिनों में कर्कश हो सकती है दोस्तों। तो ये 50 दिनों में अपने आप को जितना नम्र बनाए रखने का प्रयास करेंगे, अन्यथा वो एक फिल्म का गाना है ना कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। ये जो आपका डिक्टेटरशिप का रवैया है, ये आपको लगभग 50 से 51 दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए, अन्यथा आपके बच्चे यही गाना गाते हुए आपको सुनाई देंगे, है ना। यदि आप किसी रिलेशन में हैं, उस रिलेशन में अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा सा अपने वाणी पर, जिह्वा पर यदि आप नियंत्रण रखेंगे तो वो रिलेशन जो है कहीं ना कहीं बचा रहेगा। अन्यथा क्या है कि केतु देखिए डिटैचमेंट का कारक है। केतु चीजों को अलग करने का काम करता है, हेडलेस प्लैनेट है, थॉटलेस प्लैनेट है। मंगल सुपर एग्रेशन का कारक है। कहीं ना कहीं जब इनका कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो वो चीजें ऐसी हो जाती हैं और सडन होती हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये सावधानी आपको विशेष तौर पर बरतने की आवश्यकता रहेगी। बुद्ध महाराज जो अभी तक आपके सूर्य के साथ में बैठे हुए थे, 12वें भाव में गोचर कर गए हैं। कर्क राशि में बुद्ध का जो भाव होता है वो तीसरा भाव होता है और साथ ही 12वां भाव होता है। इन दो भावों के स्वामी होते हैं आपके बुद्ध देव। तीसरा भाव जो होता है वो आपकी डिसीजन मेकिंग का होता है, आपके छोटी भाई बहनों का भाव होता है, आपके अड़ोस पड़ोस का भाव होता है। आपके परिवार में आपकी जो छोटी बहन है वो आपकी बुद्ध होती है। आपकी भांजी, आपकी भतीजी, आपकी बेटी, ये सभी आपके बुद्ध होते हैं। 12वां भाव आप जानते हैं कि ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। यद्यपि यहाँ बुद्ध की अपनी राशि है, स्वराशिगत हैं बुद्ध, अपनी ही राशि में जाकर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी 12वां भाव ये आपको रातों की नींद हराम कर सकता है। वाद विवादों का भी भाव होता है ना 12वां भाव। तो थोड़ा सा जो रिलेशन मैंने आपको बताए हैं, आपकी बहन, छोटी बहन, भाई, भतीजी, बिटिया, इनके साथ में थोड़ा सा रिलेशन को आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये ट्रांजिट है, ये तो अपना आता है चला जाता है, लेकिन कुछ गांठ ऐसी छोड़ जाता है जो कि आने वाले भविष्य में हमारे लिए कष्टदायी हो सकती हैं। यदि आप बुद्ध आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, 12वां भाव आपकी विदेश यात्रा का भी होता है, 12वां भाव आपके विदेश के सेटलमेंट का भी होता है, 12वां भाव आपका होने वाले विदेशों के लाभ को भी दिखाता है, और बुद्ध व्यवसाय का ही स्वामी है। यदि बुद्ध की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ है तो कहीं ना कहीं आपको विदेशों से लाभ होने की संभावना जरूर बनती हुई दिखाई देती है। या फिर यदि आप विदेश में सेटल्ड होना चाहते हैं, आपका पीआर, आपका वीजा, वो भी यहाँ पर बुद्धदेव सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं, बशर्ते कि बुद्ध की स्थिति शुभ होनी चाहिए। अब हम आते हैं आपके गुरुदेव बृहस्पति पे। देखिए, एक बड़ा कॉमन सी चीज है, लोगों में ये अवधारणा है कि बृहस्पति सदैव शुभ होते हैं। ऐसा नहीं होता। आपकी पत्रिका में गुरु बृहस्पति जो है वो आपके 6वें घर के स्वामी हैं और साथ ही साथ आपके भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। 13 जून को महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होने वाला है, गुरुदेव बृहस्पति अस्त होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य जो है यह भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे आपके 12वें भाव में। ठीक है, 12वें भाव में जो भी प्लैनेट पहुंचता है ना, ये त्रिक भाव होते हैं। 6वां, 8वां और 12वां, ये तीनों भाव त्रिक भाव होते हैं। यहाँ पर जो भी प्लैनेट पहुंचता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। वो प्लैनेट जो कि अस्त की स्थिति में होता है, वो कई लोगों को लाभ भी दे सकता है और कई लोगों को नुकसान भी दे सकता है। जिन जातकों की पत्रिका में गुरु की स्थिति शुभ नहीं है, उनको ये पीरियड, जब तक कि गुरु अस्त रहेंगे, बहुत सारी चीजों में उन्हें एक रिलैक्स देने वाला रहेगा। क्योंकि 12वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं, देखिए ये अनावश्यक व्यय का भाव है, वाद विवाद का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है, खर्चों का भाव है। गुरु के ट्रांजिट होने के बाद से यदि आपको अपने खर्चों में लगातार बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, गुरु अस्त के पीरियड में आपको उससे थोड़ा सा रिलैक्स मिलता हुआ जरूर महसूस होगा। सूर्य चूंकि आपकी पत्रिका में आपके 2nd हाउस के स्वामी हैं, ठीक है, धन भाव के कारक आपके सूर्य हैं और 12वें भाव में पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं विदेशों से लाभ की स्थितियों का निर्माण सूर्य देव द्वारा यहां पर करता हुआ दिखाई देता है, जिससे कि आपके धन के क्षेत्र में, आपके परिवार के क्षेत्र में आपको वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। कोई ऐसा धन जो आपका विदेश में फंसा हुआ था, या फिर आप विदेश व्यवसाय करते हैं, या आप विदेश जाना चाहते हैं, ये पीरियड जो है ना, ये पीरियड आपके लिए
कर्क राशि के जातकों के लिए इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जिन लोगों की पत्रिका में गुरु की स्थिति शुभ है, उन्हें कुछ वक्त के लिए अपने कामों में एक हर्डल्स, एक रुकावट देखने के लिए मिलती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि गुरु अस्त रहेंगे, देखिए, है ना। और जब गुरु अस्त रहेंगे तो उनके कारकत्व में कमी आ जाएगी, किसी के लिए फायदा तो किसी के लिए नुकसान, है ना। शुक्र महाराज जो है, ये शुक्र देव आपकी पत्रिका में आपके सुख भाव के स्वामी बनते हैं, चतुर्थ भाव के, और साथ ही साथ आपके एकादश भाव के स्वामी भी बनते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में शुक्र देव आपकी पत्रिका में दशम भाव में गोचरस्थ हैं। दशम भाव आपके कर्म क्षेत्र का होता है, पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा को दिखाने वाला होता है। यदि आपकी कोई इंक्रीमेंट पेंडिंग है, यदि आपका कोई प्रमोशन पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं इस चीज का इस माह के दौरान ऐसा योग बनता हुआ जरूर दिखाई देता है कि आपको वो प्रमोशन मिल जाए या फिर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए। साथ ही देखिए, शुक्र जो है ना, ये भोग विलास और ऐश्वर्य के स्वामी हैं, ऐश्वर्य के देवता हैं, बैठे हैं आपके कर्म क्षेत्र में आकर। कहीं ना कहीं कोई स्थिति ऐसी बनती है, चूंकि सूर्य और बुध भी आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु भी आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, आपके द्वारा कार्य स्थल पर किया गया कोई ऐसा कार्य जिसके लिए आपको रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन के लिए फॉरेन जाने की जरूरत पड़े, तो वह योग भी यहां पर बनता हुआ दिखाई देता है। जून का माह बहुत स्थिति में यदि देखा जाए तो आपकी दुनिया को बदलने वाला होगा, क्योंकि कर्क राशि पिछले कई समय से, बहुत समय से अपनी ढैया से पीड़ित थी। उसके बाद में मंगल महाराज की ये इनकी वक्री और मार्गी की स्थितियां चल रही थी, लेकिन अब फाइनली हम उस दौर में पहुंचे हैं जबकि अब आपके लिए चीजें बदलना धीमे धीमे शुरू हो जाएंगी। केतु महाराज आपके सेकंड हाउस में अगले 1.5 साल तक रहने वाले हैं, दिसंबर 2026 तक। किसी भी प्रकार से यदि आप नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो जब तक आप दूसरी जगह से कंफर्म्ड ना हो जाएं, मेरा आपसे निवेदन है कि नौकरी से रिजाइन मत कीजिएगा। जब तक कि आपका ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में ना आ जाए, तब तक रेजिग्नेशन नहीं दीजिएगा, क्योंकि यदि आपने रेजिग्नेशन दे दिया तो अगले 1.5 साल के लिए, और यदि नई जॉब आपको किन्हीं कारणोंवश नहीं मिल पाई, ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपने यहाँ से रिजाइन कर दिया और दूसरी जगह से आपका ऑफर लेटर जनरेट होने के बावजूद भी फ्रीज लग गया, है ना। तो इस कंडीशन में आपको, जब तक आप पूरी तरीके से एश्योर ना हो, अपने चलते हुए रोजगार को ठोकर मारने का काम ना करें। केतु मंगल का षडाष्टक योग बना हुआ है, ये योग अपने आप में शुभ नहीं होता। शनि के साथ में, केतु मंगल का नहीं, शनि मंगल का षडाष्टक योग बना हुआ है। ये 50 से 51 दिन का जो पीरियड है, ये थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ निकालना पड़ेगा। देखिए, सूर्य और बुध जो है, ये ज्यादातर साथ साथ ही चलते हैं, और लगभग 99% पत्रिकाओं में बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण होता है, जो कि फिर आपके 12वें भाव में होगा। लेकिन क्या होता है कि जब भी बुध महाराज सूर्य के साथ होते हैं ना, तो ये अस्त की स्थिति में आ जाते हैं, और ये जब भी अस्त की स्थिति में होते हैं, अस्त ग्रह जो होता है वो ट्रांजिट में भी अपने उन शुभत्व के परिणामों को नहीं दे पाता जिसके लिए वो जाना जाता है। बहुत छोटा सा उपाय है, सूर्य को तो जल हम सभी चढ़ाते हैं, है ना। सूर्य को जल चढ़ाते समय आप उसमें जो मिला रहे हैं मिलाते रहिए, ठीक है। बहुत से लोग उसमें चावल डालते हैं, कुमकुम डालते हैं, लाल फूल डालते हैं। आप, यदि आपकी पत्रिका में बुधादित्य योग बना हुआ है और बुध की स्थिति अस्त है, उस पोजीशन में एक चावल के दाने के बराबर कपूर लेकर आप उस जल में मिलाकर सूर्य को अर्घ देना शुरू करें। निश्चित तौर पर आपके बुध को बल मिलना शुरू होगा। जो राजयोग आपकी पत्री में बना हुआ है वो कहीं ना कहीं फलित होना शुरू होगा। दूसरी चीज, जब सूर्य गुरु को अस्त करेंगे, वो बच्चे जो इस दौरान पैदा होंगे, उनके चार्ट में गुरु हमेशा के लिए अस्त मिलेंगे, है ना। उन्हें क्या करना होगा, आप याद रखिएगा, या तो जिनकी पत्री में गुरु की स्थिति अस्त है, उन्हें थोड़ा सा हल्दी वो उस जल में मिलाकर, जिस जल को आप सूर्य को अर्घ देते हैं, उस जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर यदि आप सूर्य को अर्घ देना शुरू करेंगे,
कहीं ना कहीं आपके गुरु की शुभ परिणामों में आपको फायदा देखने के लिए जरूर मिलेगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।